मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बट आज इस वीडियो में मैं आपको लेवरेज ईटीएफ्स क्या होते हैं और इनवर्स ईटीएफ्स क्या होते हैं ये सिखाने वाला हूं। अब ईटीएफ आपको पता है कि एक ईटीएफ एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है जो एक इंडेक्स को फॉलो करता है, और इंडेक्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, और ईटीएफ गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, अलग अलग सेक्टर्स का भी हो सकता है। आपको समझ आ गया। बट अभी तक लेवरेज ईटीएफ क्या होते हैं और इनवर्स ईटीएफ क्या होते हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। अब मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं एक स्टॉक था, 1 रुपए पे ट्रेड कर रहा, वो बढ़ता बढ़ता चला जाता है और 100 रुपए का हो जाता है। अब दो चीजें हो सकती हैं, वो 100 से और महंगा होके 200 का हो जाए, या फिर वो कल को गिर भी जाए, 200 का ना हो मतलब बढ़ जाए और वो नीचे जाके मान लेते हैं 50 रुपए का रह गया, तो वो 100 रुपए से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर एक स्टॉक इतनी तेजी से भाग रहा है, मान लेते हैं 100 रुपए तक चला गया, और आपने सोचा यार 1 रुपए की चीज है, वो 100 रुपए की हो गई, अब तो नीचे ही आएगी, बट आपने इसे कर दिया शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब समझते ना कि आपने इसे सेल कर दिया। अब आप कहोगे सेल कर दिया, अभी ईटीएफ के अंदर सेलिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को पता नहीं है, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आपको पता है कि आप फ्यूचर को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो अभी के लिए जो आपको पता है उसे ही समझिएगा। अब मान लेते हैं आपने शॉर्ट किया और आपने 10x लेवरेज पे शॉर्ट किया। 10x लेवरेज का मतलब आपको पता है कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आपने 10 रुपए की ट्रेड ले ली। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख था, आपने लगा दिया 10 लाख। क्यों? 1 लाख रुपए को आपने 10x के मार्जिन पे ट्रेड मारा। अब होता क्या है, ये स्टॉक चला जाता है 110, सॉरी डॉलर लिख दिया, तो ये चला जाता है आपका 110 रुपए। सो 110 जाता है तो ऑलमोस्ट आपको दिखाने लगता है कि आपको तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 10 लाख का नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टॉक 10% और बढ़ गया, और जैसे ही ये स्टॉक पहुंचता है 111, आपका पूरा लॉस रियलाइज हो जाता है, आपके सारे पैसे खत्म। तो इसे बोलते हैं लिक्विडेट होना। अब आप कहोगे यार हमने चलो 10x लेवरेज पे ट्रेड नहीं मारा, हमने 1x लेवरेज पे ट्रेड मारा, 1 का 100 हुआ और हमने शॉर्ट मार दिया। चलो मैंने आपकी बात मान ली, आपने 1x लेवरेज पे किया, बट मान लेते हैं स्टॉक अगर 201 रुपए हो गया तो क्या होगा? अगर 201 रुपए हो गया तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया था, वो फिर से जीरो हो जाएगा, जीरो, फुल नुकसान। शॉर्ट मारने में प्रॉब्लम क्या है, वो 100 का 200 भी जा सकता है, और ध्यान दीजिएगा 1 रुपए का एग्जाम्पल है, 1 रुपए का 100 छोड़ो 400 भी जा सकता है। अभी आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है? अभी के लिए आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, मैं जाके एग्जाम्पल लिखता हूँ टेस्ला। आपके सामने टेस्ला का स्टॉक आएगा। अब जब मैं मैक्स पे लेके जाऊंगा, 2010 में स्टॉक देखिए कितने का दिखा रहा है, 1 रुपए 37 सेंट्स के आसपास, $1 37 सेंट्स के आसपास। अभी कितना है? 435, तो लगभग 400 गुना हो गया स्टॉक। ये जो 400 गुना की ग्रोथ आई, अगर कोई शॉर्ट मारेगा तो वो पूरा बर्बाद हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज आपको समझाता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ टेस्ला को बाय करने पे आपका पैसा बना, शॉर्ट मारने में नुकसान हो सकता है, और लोग यही करते हैं। एक कंपनी थी गेम स्टॉप, ठीक है? तो हेज फंड ने क्या किया कि गेम स्टॉप का शेयर देखा और लगा इस कंपनी में कोई दम नहीं है, इसे बेचते हैं। तो उन्होंने देखो 2021 के आसपास, 2020-21 के अंदर ये स्टॉक को शॉर्ट मारना शुरू किया था जब $1 का था, और 2020 में ये $1 से, ये आप देखिए 2021 में $81 तक चला गया। तो एक चीज 1 से 81 हो गई, बर्बाद होने वाली चीज है, ठीक है? अब आपको यहां पर समझना है कि स्टॉक्स को शॉर्ट करने का सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ही तरीका नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं इनवर्स ईटीएफ। अब इनवर्स ईटीएफ मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। अब हर कोई बात कर रहा है, जैसे एग्जांपल जोयो के फाउंडर का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इन्होंने वार्न किया है कि एक एआई बबल चल रहा है और जो वैल्यूएशंस हैं वो 1999 के लेवल से भी बड़ी चल रही है। क्यों भाई, क्या हुआ था? अगर आप यहां पर जाके देखोगे, ये आ गया आपका नैस्डैक। सन 2000 में आप देखिए 4800 के लेवल से गिरता गिरता जो नैस्डैक है 1500 के भी नीचे निकल गया था एक टाइम पे, 1500 के भी नीचे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टाइम आया था ये बहुत बुरा टाइम था, और अभी भी जो टेक कंपनीज के फाउंडर हैं वो वार्न कर रहे हैं कि उसी तरीके का एआई बबल चल रहा है। और अगर एआई बबल चला तो आप नैस्डैक को आज देखिए अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है।
यहां से मार्केट गिर सकती है। सो अब आपको एक ETF दिखाता हूं, एग्जांपल आप इस ETF को देखिए। ये ETF है सेमीकंडक्टर्स बियर 3x शेयर। अब अगर आप इसे देखोगे एक महीने के अंदर इसकी रिटर्न है 57.6% नेगेटिव। मतलब आप कहोगे यार ये आप क्यों ETF बता रहे हो, इसमें तो ऑलरेडी नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि एक महीने के अंदर आप अगर एग्जाम्पल लेते हैं, सेमीकंडक्टर्स की ये बात कर रहे हैं, मैं आपको नैस्डैक का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। पिछले एक महीने में नैस्डैक 8% ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर कोई भी स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर नुकसान आएगा। बट अब एक कमाल की चीज़ है, इन्वर्स ETF देखो, वो नीचे जरूर आ गया, एग्जाम्पल $14 से वो $6 आ गया, बट ये जीरो नहीं होता है। आप लिक्विडेट नहीं होते हो और आपको जेब से पैसा नहीं देना होता, आप होल्ड कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सच में AI बबल है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मार्केट एग्जाम्पल है 10% गिरी, तो यहां पर आपको सीधा सीधा 30% का प्रॉफिट दिखेगा, 30% प्लस प्रॉफिट। अगर मार्केट 50% गिरी तो आपका पैसा 150 गुना से बढ़ जाएगा और ये जीरो नहीं होता है। तो ये होता है, मैं नहीं कह रहा कि आपको इसे खरीदना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इन्वर्स ETF क्या होते हैं। तो ये जो है ये बियर 3x है, ठीक है, बियर 3x। सो किसी किसी पे लिखा ही होता है इन्वर्स। एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं माइक्रो सेक्टर्स फैंग प्लस। सो जो फैंग का इंडेक्स है, आपको पता है फैंग भाग रहा है। अब इसे इस तरीके से देखोगे तो एक महीने में 30% की नेगेटिव रिटर्न है, बट ये भी इन्वर्स है और लेवरेज ETF है। तो ये लेवरेज ETF क्या होते हैं कि इसमें 3 गुना से पैसा बढ़ या घट सकता है। अब बढ़ने की बात करते हैं, ये तो घटने की मैंने बात करी। सो मैं आपको एक बार फैंग दिखा देता हूं। Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. एग्जाम्पल आप फैंग देखोगे, सो फैंग की 5 साल की परफॉर्मेंस कितनी है? 121%। अब ये वाला ETF देखो, ये भी माइक्रो सेक्टर्स का ही है। अब ये फैंग प्लस 2x लेवरेज्ड है, मतलब इसकी 5 साल की रिटर्न 283% है। बट इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो 3x इनवर्स था। तो यूएस मार्केट में ये लेवरेज और इनवर्स ETFs होते हैं। अब एग्जांपल किसी ने इसमें पैसा लगाया होता, आपने सेक्टर में पैसा लगाया तो इंडेक्स में 121% की रिटर्न मिली, ये 2x था, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 283% की रिटर्न मिली। सो यहाँ पर अगर स्टॉक भागेगा या इंडेक्स भागेगा तो आपको 2 गुना 3 गुना स्पीड से पैसा बनता है। सो ये होते हैं लेवरेज ETF। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गोल्ड का। ये देखिए, ये है माइक्रो। अच्छा, ये जैसे आपने देखा, इसमें एक चीज क्या होती है, जैसे एक ETF बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं। तो जैसे 180 का हो गया, 184 हो गया, तो इन्होंने सीधा 19 कर दिया। तो 190 से इन्होंने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट मारा। तो अगर किसी के पास 1 शेयर था तो उसके पास अपने आप 10 शेयर हो गए। बट आपको लग रहा होगा यार ये तो क्रैश हो गया, क्रैश नहीं हुआ, उल्टा भाग रहा है, ठीक है। सो अभी के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। अच्छा, एकदम से नीचे भी आ गया, 19 से नीचे आ गया, सो ये लेवरेज है। अगर गोल्ड करेक्ट करेगा, गोल्ड नीचे जाएगा तो आपको 3 गुना स्पीड से नुकसान होगा। बट अगर गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर गया तो 3 गुना स्पीड से फायदा होगा। अब ये किन के लिए अच्छा होता है? जो लोग बाय द डिप करते हैं। जब भी डिप आती है, मान लो गोल्ड गिरा 1%, तो यहां पर क्या दिखाएगा सीधा कि 3% का करेक्शन आ गया सीधा। और जैसे ही आपने बाय किया, 1% गोल्ड बढ़ा तो आपको दिखाएगा 3% आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो डिप्स पे बाय करते हैं। तो उसमें क्या है कि जब भी आप नीचे खरीदते हो, आपको नीचे के भाव पे खरीदने में फायदा होता है, थोड़ा सा बढ़ने में एकदम से प्रॉफिट दिखने लगता है। सो ये लेवरेज ETF है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं टिकर टेप के प्लेटफॉर्म पर। टिकर टेप के प्लेटफॉर्म पर आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जैसे मैं आपको यहाँ पर लेवरेज और इन्वर्स ETFs बता रहा हूँ, इन्हें भी जाके खरीद सकते हो। अगर आप यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर देखिए कि आपको माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा, इन सब के आप स्टॉक्स खरीद सकते हो। और यहाँ पर आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास $1 है, $10 है, उससे भी आप बाइंग कर सकते हो। सो आपको जो लिंक मिल रहा है वो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल रहा है। ब्रोकरेज भी यहाँ पर सबसे कम है, 0.15%। सो टिकर टेप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ, जिससे आप यहाँ पर जाके यूएस स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो आई होप आपको आज इस वीडियो के अंदर मैंने इनवर्स ETF क्या होते हैं और लेवरेज ETF क्या होते हैं समझा दिया।
अब लेवरेज ETF यहाँ पर देखो 4x टाइम्स भी हो सकते हैं। जैसे S&P 500 का यहाँ पे एक ETF है। अब आप एक साल की इसकी रिटर्न देखोगे, अब एक साल की रिटर्न नेगेटिव दिख रही होगी आपको। अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता। S&P 500 अगर आप देखोगे एक साल में बढ़ा है 27%, तो सीधा सीधा 4x है, ठीक है। कहाँ गया 4x मेरा भाई, ये था। तो ये 4x है। तो अगर वहां पर 27% बढ़ा तो 100% से ऊपर बढ़ा है। बट आप कहोगे यार ये क्रैश क्यों हुआ, वही है, स्टॉक स्प्लिट है। सो अगर ये 52 का था तो इसे सीधा यहाँ पर 1:2 कर दिया, तो इसे 50% यहाँ पे गिरा दिया। कुछ नहीं किया, किसी के पास एक शेयर था तो उसके पास ऑटोमेटिकली 2 शेयर हो गए। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या दिखेगा कि आपके पास एक की जगह 2 शेयर हो गए, नथिंग एल्स। बट इसके अंदर भी रिटर्न बहुत तगड़ी आती है। जैसे एक महीने में 23% की रिटर्न है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे एक महीने में S&P 500 सिर्फ 5% बढ़ा है, तो 5 का 4 गुना, ठीक है। तो वो सीधा 20% से ऊपर की रिटर्न यहाँ पर दिखा रहा है। दैट इज 1 मंथ में 23% रिटर्न। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट को आपको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने का बेस्ट तरीका आपको क्या मिल रहा है कि आप इनवर्स ETF को बाय कर लो। इसमें लिक्विडेट नहीं होगे, उल्टा और ऊपर चला गया तो वहां से एवरेज कर सकते हो, बहुत तगड़ा फायदा मिलेगा। और ये मैंने आपको 2 यहाँ पे ETF बताए हैं, सेमीकंडक्टर बियर 3X, इसे आप सर्च कर सकते हो SOXS के नाम से। और यहाँ पर जैसे फैंग को शॉर्ट करना है तो फैंग के अंदर फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजोन सब आ जाता है। तो ये आपको मिलेगा FNGD के नाम से। सो ये आपको मिल रहे हैं इनवर्स ETFs। इनवर्स ETFs और भी बहुत सारे हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये आपको मिलता है SQQQ। ये क्या है, ये भी आपका सेम, ये नैस्डैक को फॉलो करता है, बट 3x, मतलब आपका जो पैसा है 3 गुना बढ़ेगा अगर नैस्डैक गिरा तो। बट क्योंकि नैस्डैक भाग रहा है भाई, एक महीने की रिटर्न 8% ऊपर है, इसलिए यहां पर आपको दिखा रहा है कि रिटर्न 28% नेगेटिव है। सो 3 गुना आपका नुकसान भी हो सकता है इफ यू आर रॉन्ग। बट मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर है। इनवर्स ETF को समझना इस वक्त लॉजिकल है। सो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इनवर्स ETF क्या होते हैं, और ये भी बताया आपको लेवरेज ETF क्या होते हैं। लेवरेज ETF जैसे आपको 4x S&P 500 लेना है, SPYU आप सर्च कर सकते हो। इसी तरीके से आपको गोल्ड का मिल जाएगा SHNY के नाम से, माइक्रो सेक्टर्स गोल्ड 3x लेवरेज ETFs। सो आई होप आपको लेवरेज ETF और इनवर्स ETF समझ आ गए होंगे। इन्हें आप जाके खरीद सकते हो टिकर टेप के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे US स्टॉक्स आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, US स्टॉक्स माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, ताइवान सेमीकंडक्टर्स, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, ये सब आप खरीद सकते हो। और आप US स्टॉक्स के अंदर फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो। आपको $1 से खरीदना, आप $1 से खरीद सकते हो। ये सब पॉसिबल है टिकर टेप के प्लेटफॉर्म पे। सो आपको मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टिकर टेप का लिंक दे रहा हूँ। आप टिकर टेप पर जाके US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेवरेज ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इनवर्स ETFs को भी खरीद सकते हो। फाइनली आपको मुझे कमेंट्स में बताना है आपके टॉप 3 ETFs कौन से हैं US मार्केट के अंदर। कमेंट डाउन देयर नेम्स, और जिसके ETF मुझे सबसे अच्छे लगेंगे पर्सनली, उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, वो एज अ गिव अवे में मिलेगी। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।